साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर हमने रीट लेवल 1 रिजल्ट पर बात की थी। रीट लेवल 1 रिजल्ट पर संकट मंडरा रहा है। दोस्तों 5 महीने जिस रिजल्ट का वेट किया था, बोर्ड ने उस रिजल्ट को इस तरीके से निकाला, छात्रों की उम्मीदों से परे रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। अब छात्र नाराज हैं, जिन्होंने रात दिन मेहनत की है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि बोर्ड ने सिर्फ 11 सवाल डिलीट किए हैं 108 सवालों के ऊपर ऑब्जेक्शन के मामले में। अब बात आती है 11 सवाल कौन से डिलीट हुए हैं। तो उसमें से काफ़ी सारे अभ्यर्थी ये याचिकाएं दायर कर रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर कि बोर्ड ने जो 11 सवाल डिलीट किए हैं उनमें से कुछ सवालों के आंकड़े जो आरबीएसई और सीबीएसई और अन्य जो भी मानक पुस्तकें हैं उनके अंदर वो डाटा है, उसके बाद में भी इन 11 सवालों को डिलीट किया गया है। और उसके साथ में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके सही डाटा हैं और आंसर जो गलत दिए गए हैं पेपर के अंदर, उसके बाद में भी उन सवालों को डिलीट नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं पिछले वीडियो की। काफ़ी सारे साथियों ने कमेंट किया था जिन्होंने सही में मेहनत की थी दिन रात, और उन साथियों ने कमेंट्स किए थे बहुत सारे रीट लेवल 1 रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट रद्द होना चाहिए, रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, या फिर पेपर रद्द होना चाहिए, भर्ती दोबारा होनी चाहिए। इस तरीके से काफ़ी सारे सवाल आए थे। साथियों बात करें भर्ती रद्द होने की, तो भर्ती अब रद्द नहीं हो सकती हैं। अब सिर्फ रिजल्ट रिवाइज किया जा सकता है, वो भी हाई कोर्ट के द्वारा। अगर बहुत ज़्यादा संख्या में साथी याचिका दायर करते हैं और उनके प्रूफ सही कोर्ट में पाए जाते हैं तो रिजल्ट रिवाइज किया जा सकता है। बात करें आलोक राज जी की अपडेट की, तो अभी तक की जो अपडेट आ रही है उन्होंने बताया है कि अगर हाईकोर्ट के द्वारा याचिकाएं मान ली जाती हैं तो फिर रीट लेवल 1 का रिजल्ट रिवाइज किया जा सकता है। बात करें एलएसए की रिजल्ट की, तो आलोक राज जी ने खुद बताया है कि एलएसए भर्ती परीक्षा के अंदर एक बार बोर्ड ने जो रिजल्ट जारी किया था हाईकोर्ट के अंदर, उस पर याचिकाएं लगी और उस रिजल्ट को रिवाइज जारी करना पड़ा। तो उन साथियों को इससे फ़ायदा भी मिलने वाला है जिनके नंबर नहीं आए थे इस रिजल्ट के अंदर। और अगर रिजल्ट है जो रिवाइज होता है तो उससे काफ़ी सारे साथियों को फ़ायदा मिलने वाला है। आगे हम बात करने वाले हैं एक भर्ती परीक्षा 2022 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर जिससे रिजल्ट रिवाइज निकाला गया था और उसका क्या फ़ायदा हुआ, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं अधिवक्ता की, कौन पैरवी करने वाले हैं इसके अंदर कोर्ट। साथियों एक अपडेट आती है एजुकेशन नगरी यूट्यूब चैनल की तरफ से, जिन्होंने एक पोस्ट में बताया है कि शिक्षक भर्ती लेवल 1 के अंदर डिलीट सवालों को चुनौती दी गई है और अधिवक्ता हरेंद्र नील इसकी पैरवी करने वाले हैं। काफ़ी सारे जो अधिवक्ता हैं वो इस मामले के अंदर याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले हैं। तो अब अपडेट ये आ रही है हरेंद्र नील भी इसकी पैरवी करने वाले हैं। बात की जाए क्यों, तो शिक्षक भर्ती लेवल 1 के अंदर डिलीट सवालों को लेकर जो हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी जाने वाली है, और मैंने आपसे बात भी की थी कि पहले जो 11 सवाल डिलीट हुए हैं वो एनसीईआरटी और आरबीएसई और अन्य सरकारी प्रकाशनों में उपलब्ध प्रमाणिक तथ्यों के बावजूद डिलीट किए गए हैं, और कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके अंदर प्रमाणिक प्रूफ उपलब्ध होने के बावजूद है जो उत्तरों के अंदर आवश्यक संशोधन नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं आलोक राज जी के अपडेट की। तो आलोक राज जी ने यह भी अपडेट दिया है कि अगर याचिकाएं मान ली जाती हैं कोर्ट द्वारा तो रीट लेवल 1 का रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। अगर बात करें 2022 की भर्ती परीक्षा की जिसके अंदर एक रिजल्ट रिवाइज किया गया था, अब उसके अंदर क्या फ़ायदा हुआ, तो उसके अंदर 3000 अभ्यर्थी जो कि रिजल्ट से बाहर थे, पहले जो रिजल्ट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, और जब दूसरी बार रिजल्ट जारी किया गया था तो 3000 अभ्यर्थी जिनके नंबर्स आ चुके थे रिजल्ट के अंदर वो बाहर कर दिए गए, और जो 3000 अभ्यर्थी ऐसे थे जो पहले रिजल्ट के अंदर जिनका नंबर नहीं आया था उनका रिवाइज रिजल्ट के अंदर नंबर आ गया, यानी कि वो ऊपर आ गए जब क्वेश्चन के अंदर फेरबदल हुआ। तो अब बात करेंगे इसके अंदर किसको फ़ायदा मिलने वाला है, तो जिन छात्रों ने सही में रात दिन मेहनत की है उनको फ़ायदा होने वाला है, और काफ़ी सारे साथी इससे बाहर भी हो सकते हैं। तो साथियों अब है आपकी बारी। कमेंट बॉक्स में अब आप एक बात बताइए, क्या रीट रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए या फिर नहीं। पिछले वीडियो के अंदर आप सबके बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आए थे और हमने उन सभी एक एक कमेंट्स के जवाब भी दिए हैं। बोर्ड की तरफ से जो रीट लेवल 1 का रिजल्ट निकाला गया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं जैसे ही कोई हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट आती है रीट लेवल 1 रिजल्ट को लेकर, आपको इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिलने वाली हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।